नमस्ते। मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता हूँ, एक पैथोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 8 साल से रिजेंसी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपसे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसे हम सुई की जांच के नाम से कॉमनली जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। हमारे शरीर में कई जगह पे गांठें बन जाती हैं। नेक में, गले में थायराइड की गांठ, ब्रेस्ट की गांठ, लिम्फ नोड्स, पैरों में, हाथों में, कुछ अंदरूनी ऑर्गन्स में जैसे कि लिवर में, पैनक्रियाज में, लंग्स में गांठें बन जाती हैं। ये गांठें हमेशा एक चिंता का कारण होती हैं क्योंकि इनका एक कारण कैंसर भी होता है। और भी विभिन्न कारण हैं इन गांठों के होने के, जैसे इन्फेक्शंस। उनमें टीबी एक काफ़ी कॉमन कॉज है हमारे देश में, जहाँ पे ये काफ़ी प्रचलित इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का। बाकी बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं और कैंसर, जैसे कि मैंने कहा कि उसकी वजह से भी ये गांठें बन जाती हैं। तो हमें ये गांठ क्यों बनी है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा सही इलाज इसी पे निर्भर करता है कि हमें पहले पता हो कि वो किस तरह की गांठ है। तो जब भी हमें कोई गांठ होती है और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो जनरली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, पहली जांच जो वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं करवाने को, ये जानने के लिए किस तरह की गांठ है, वो होती है सुई की जांच, यानी कि FNAC की जांच। यह जांच हम करते कैसे हैं? इस जांच में जो आपकी गांठ है उसमें एक बहुत ही पतली नीडल डाली जाती है। उसे 3-4 बार गांठ में घुमाया हिलाया जाता है ताकि गांठ जिस तरह के सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, उसके कुछ तत्व, छोटे से पार्ट्स हमारी नीडल में आ जाएं और उन्हें हम सिरिंज की मदद से सक करके एक स्लाइड पे फहराते हैं, उन्हें रंगते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसके बेसिस पर हम आपको एक रिपोर्ट, डायग्नोसिस देते हैं। ज़्यादातर गांठें जो हमें बाहर से दिख रही हैं उनमें यह जांच हम डायरेक्टली कर देते हैं, सीधा ऐसे ही गांठ में डाल दी जाती है। पर जो अंदरूनी गांठें हैं, जैसे लिवर की अगर कोई गांठ है तो वो हमें बाहर से नहीं दिख रही है, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं और उसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC कहते हैं। अगर हमारे फेफड़ों में कोई गांठ बनी है तो उसको हम CT की मदद से करते हैं, उसे हम CT गाइडेड FNAC कहते हैं। FNAC सुई की जांच एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जो 2 से 4-5 मिनट में हो जाता है। इसके लिए पहले से किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आप दिन के किसी भी समय में ये जांच करा सकते हैं, खाना खाकर, नाश्ता पानी करके ये जांच करा सकते हैं। और ये एक OPD प्रोसीजर है। इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिले की, भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जांच के बाद भी आपको किसी तरह की सावधानी या परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं के बराबर हैं। थोड़ा दर्द ज़रूर होता है गांठ में, क्योंकि एक सुई से इसकी जांच की जाती है। वो दर्द थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है और अगर आपको थोड़ा सा लंबा रहता है तो आप कोई भी दर्द की दवा उसके लिए ले सकते हैं। थोड़ा खून निकलता है जो कि तुरंत बंद हो जाता है दबाने से रुई के, और उस पर एक बैंडेड लगा देते हैं और उस पर किसी भी तरह से आपको कोई मलहम लगाने की, सिकाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे सुई डाली जाती है वहाँ कोई घाव या स्कार ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि नीडल बहुत ही पतली यूज़ की जाती है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सभी लोगों में ये जांच हो सकती है, छोटे से छोटे बच्चे से बड़े आदमी में ये जांच की जा सकती है। और इसमें सिर्फ एक कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम करते हैं कि इन लोगों में ये जांच करनी नहीं चाहिए, वो ये होती है कुछ लोगों में खून पतला होने की बीमारी होती है कि अगर उन्हें चोट लगती है तो उनका खून जल्दी बंद नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ये जांच कराने से पहले अपने डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इस जांच की रिपोर्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। इट इज़ अ फास्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। 24 से 48 घंटे में आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। और ज़्यादातर केसेस में जो आपको ये रिपोर्ट मिलती है वो एक कन्फर्मेटरी रिपोर्ट होती है, मतलब आपको इसके आगे कोई दूसरी जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे टीबी की अगर रिपोर्ट आई है तो वो एक कन्फर्मेटरी रिपोर्ट होती है और उसी के बेसिस पर आपको टीबी की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। और ब्रेस्ट में, थायराइड में भी इस जांच का काफ़ी मेजर रोल है। लिम्फ नोड्स में भी, जो बच्चों में कई छोटी छोटी लिम्फ नोड्स बन जाती हैं, उनमें भी इसके बाद दूसरी जांचों की ज़रूरत नहीं होती है। कई तरह के कैंसर भी इससे पता चल जाते हैं आसानी से। तो ज़्यादातर केसेस में एक डायग्नोस्टिक पक्की रिपोर्ट है,
पर जिन केसेस में ये डायग्नोस्टिक या पूरी तरह नहीं बताती है, उन केसेस में भी एटलीस्ट ये आपको इतना बताती है कि आपको अगला टेस्ट किस दिशा में कराना है, कौन सा कराना है। तो उन केसेस में भी यह आपके लिए यूज़फुल और मददगार ही रहती है। एफएनएसी के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक कॉमन मिथ है, धारणा है लोगों में कि अगर कैंसर में हमने सुई डलवा ली तो हमारा कैंसर फैल जाएगा। ऐसा, इस बात का अभी तक हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसी बात ज़रूर थी कभी, और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई, पर कभी भी इसकी कोई हमें प्रमाण, ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जबकि मैं उल्टा आपको कहना चाहूँगी कि जब कोई किसी को कैंसर होता है तो एफएनएसी काफ़ी कॉमनली उन केसेस में कराई जाती है, क्योंकि कैंसर का सही इलाज तभी मुमकिन है जब आपके पास कैंसर की डायग्नोसिस जल्दी हो। और एक ये एफएनएसी सुई की जांच एक बहुत जल्दी रिपोर्ट देने वाला प्रोसीजर होता है। तो अगर आपको कोई कैंसर है तो उसमें ये जांच बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड या फैलाने वाली नहीं होती है। तो अंत में मैं इसी से आपका समराइज़ करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई गांठ होती है, कहीं पे भी कोई स्वेलिंग आती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। और अगर वो आपको एफएनएसी सुई की जांच के बारे में बताते हैं, कराने को कहते हैं, तो प्लीज़ उसे करवाइए, उसे घबराइए नहीं और उसे जल्द कराइए, ताकि आपको जल्द के जल्द एक डायग्नोसिस मिल सके। थैंक यू।